खबर उत्तर प्रदेश से। लगभग 11 महीनों के बाद स्मृति ईरानी जब अमेठी पहुंची तो एक बार फिर से जहां अमेठी में स्मृति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी दीदी के नाम के नारे लगाए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है कि आखिर 11 महीनों के बाद स्मृति ईरानी की ये एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ खास लेकर आने वाली है। इसको लेकर कई सवाल हैं। जिस तरह से सभी जानते हैं कि अमेठी में कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी लगभग 1.5 लाख से अधिक वोटों से हारी और उसके बाद से स्मृति ईरानी अमेठी से ही नहीं बल्कि अमेठी में बने अपने घर से भी लंबे समय तक गायब रही, जिसको लेकर कई बार ये सवाल भी उठाए गए कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपना घर बनवाने के बाद भी चुनाव हारने के बाद अमेठी का रुख क्यों नहीं किया, जबकि इससे पहले भी जब 2014 में स्मृति ईरानी अपना चुनाव हारी थी तो स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में जमी रही थी, जिसका नतीजा उन्हें 2019 में मिला था, जिसमें 55,000 वोटों से उन्होंने राहुल गांधी को हराकर अपना बड़ा कद बनाया था। तो अब जब 11 महीनों के बाद स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी में अपने घर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लौटी हैं, तो उसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में कई सवाल भी चल रहे हैं और कई तरह की फिलॉसफी और कई तरह के फॉर्मूले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। स्मृति ईरानी की वापसी क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले होने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर एक दस्तक है, क्योंकि स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है और जब मंच से स्मृति ईरानी गांधी परिवार के अलग अलग लोगों कि बखिया उधेड़ने से लेके अलग अलग लोगों पर कटाक्ष करती हुई नजर आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कई जगह उसका फायदा भी मिलता है और कई जगह ये सुर्खियां भी बनती हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार के लिए स्टार लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम हमेशा चुनाव में होता है। तो क्या 2027 से पहले स्मृति ईरानी अब जब अमेठी में दस्तक दे चुकी हैं तो इसे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी दस्तक की आहट समझा जाए, या फिर कहीं ना कहीं 2027 से पहले अमेठी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि 2027 में आक्रामक रणनीति के साथ प्रचार प्रसार को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और स्मृति ईरानी उसमें एक अहम मोहरा साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। स्मृति ईरानी को लेकर अब ये भी माना जा रहा है क्या स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में और खास तौर से अमेठी में जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं से, पार्टी में लोगों से जिला कार्यालय में मिल रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार में स्मृति ईरानी के पास कोई बड़ा पद नहीं है, जबकि इससे पहले राज्यसभा सांसद से लेकर अलग अलग मंत्रालय में स्मृति ईरानी कार्य कर चुकी हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में हमेशा एक अहम शख्सियत के तौर पर वो शामिल रही हैं। 2024 में जब उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया तो इस पर भी कई बार सवाल उठाए गए कि आखिर स्मृति ईरानी इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर चेहरा या फेस क्यों नहीं बनी। तो क्या उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी की एंट्री एक बार फिर से इस ओर इशारा कर रही है कि 2027 में उन्हें प्रभारी से लेकर कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्या इसकी तैयारी है, या फिर कई बार ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐन तौर पर या आम तौर पर जिस तरह से नजर आती है और अचानक ही उसमें बदलाव नजर आता है, कहीं केंद्र से स्टेट में कोई नजर आता है तो स्टेट से केंद्र में कोई नजर आता है, क्या इसी तरह की रणनीति और स्ट्रैटेजी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भी नजर आ सकती है। कुल मिलाकर 11 महीनों के बाद अब स्मृति ईरानी जब अमेठी पहुंची हैं तो लोगों से मुलाकात भी की है, ये भी कहा है कि वो अमेठी की बहन है और हमेशा रहेंगी, 11 सालों से पुराना उनका रिश्ता है, जो रिश्ता कभी टूटा नहीं। तो ये तमाम तरह की बातें स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ अमेठी की जनता से भी कही। अमेठी में उस परिवार से भी मिलने स्मृति ईरानी पहुंची जिनके परिवार के 3 लोग गंगा में डूब गए थे। उनके परिवार से मुलाकात कर स्मृति ईरानी ने उन्हें ढांढस भी बंधाया और लोगों से मुलाकात कर इस बात का आश्वासन भी दिया कि वो जल्द ही अमेठी आती रहेंगी, लेकिन उनके हर का ख्याल रखना भारतीय जनता पार्टी और अमेठी के भाइयों की जिम्मेदारी भी है। तो कई इशारे यहाँ पर स्मृति ईरानी करती हुई नजर आई हैं, लेकिन ये अभी भी
भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिक लिफाफे में कैद है कि आखिर स्मृति ईरानी अब 11 महीनों के बाद पहुंची हैं, तो मात्र अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने पहुंची हैं या इसके पीछे कोई खास रणनीति छिपी हुई है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन स्मृति ईरानी की उत्तर प्रदेश में दस्तक राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर रही है।